धर्म नगरी हरिद्वार के बहुचर्चित 4 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरजभान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 तारीख की सुबह रोरीबेलवाला क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आरोपी सूरजभान का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सूरजभान कूड़ा बीनने का काम करता है और मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए पुलिस ने मैन्युअल पुलिसिंग जरिए आरोपी को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। 36 वर्षीय आरोपी सूरजभान मूल रूप से यूपी के कासगंज का रहने वाला है। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। 15 मई को कोतवाली थाना क्षेत्र में रोरीबेलवाला के क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक 4 साल की बच्ची के गायब होने का मामला दर्ज कराया गया था। और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपहरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए समस्त टीमों के साथ बच्ची जिन जिन स्थानों पर जा सकती थी उसको हम लोगों के द्वारा वेरीफाई किया गया। इस क्रम में 16 तारीख की सुबह बच्ची का शव रेलवे ट्रैक के पास में मिला था, पुल के पास में। और लास्ट में जो बच्ची जिसके साथ देखी गई थी सूरजभान, उसकी पुलिस लगातार प्रयास उसकी अरेस्टिंग का हम लोग प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची का शव एक पैनल के द्वारा कराया गया था। उस पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, मामला हत्या का था। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है, इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नीयत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। आरोपी को अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और मैं इंश्योर करता हूं कि इसमें सख्त से सख्त सजा इसको दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा आपराधिक इतिहास अभी नहीं आया है। इसके सारे वेयरअबाउट्स हमारे द्वारा अभी खंगाले जा रहे हैं। इनके परिजनों से, इनके रिश्तेदारों से भी पुलिस के द्वारा लगातार संपर्क किया गया है, उनसे पूछताछ भी की गई है। और ये व्यक्ति जो कूड़ा कबाड़ बिनने का काम करता था, उसको बेच के उससे जो पैसा मिलता था उससे अपनी जीवनचर्या और साथ में नशे को भी करता था। जो उसका झगड़ा हुआ था, किस तरह का झगड़ा हुआ था जो इतना खौफनाक कदम से? जी हाँ, ये इनका जो अभी प्रथम दृष्टया इनसे बात हुई है, दोनों ही पक्षों से झगड़ा इनके बीच में हुआ था। और उसके द्वारा पहले ये जो व्यक्ति है इन्हीं के घर में रहता था, इन्हीं के साथ ही रहता था। बाद में उस झगड़े के बाद और जो बच्ची के पिता ने इसको बाहर निकाल दिया था घर से, और काफ़ी जो मारपीट की भी घटना हुई थी, उसको उसका बदला लेने के लिए इसके द्वारा ये घटना की गई है। कहाँ का रहने वाला है, क्या? ये बेसिकली कासगंज का रहने वाला है। वहाँ पर इसके बीवी बच्चे हैं, साथ में इसका एक बूढ़ा पिता भी है। उससे भी हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई है। ये घर से लगातार गायब रहता है, घर में कम जाता है, और कुछ समय पूर्व जो इसकी कुछ ज़मीन भी इसके द्वारा बेची गई थी, ये बात भी अभी प्रकाश में आई है। बाकी हम लोग इस बारे में और पता लगा रहे हैं। इसमें समस्त टीम के जो एफर्ट हैं उसको देखते हुए पूरी टीम को मेरे स्तर से 5000 और आईजी साहब के स्तर की ओर से पर 25,000 इनाम की घोषणा की गई है। और हम लोग इसको एक केस स्टडी के तौर पर डी साहब के समक्ष इसको रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी इनको बिल्कुल पारितोषिक मिलेगा।